आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित मेरे मंडल के सम्माननीय अध्यक्ष ठाकुर कुलदीप सिंह जी, हमारे ब्लॉक समिति के सम्माननीय उपाध्यक्ष श्री हरदीप जसल जी, चिंतपूर्णी विकास समिति के सम्माननीय अध्यक्ष और मेरे गुरु जी आदरणीय श्री केसी सूद जी, श्री अश्विनी धीमान जी, श्री रितेश पल्याल जी, राणा जी, प्रोफेसर सुनील जी, देवराज शांडिल जी और मंच पर उपस्थित सभी महानुभाव और आज की इस प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहे मेरे बड़े और छोटे भाइयों, पत्रकार मित्रों, आज शरद पूर्णिमा है। इस पर मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं और विशेष करके चिंतपूर्णी विधानसभा के क्षेत्र में ये जो विकास समिति बनी है और जो इनका उद्देश्य है प्रेरणा, संस्कार और एकता को लेकर जो ये आगे बढ़े हैं, मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। वहीं शुभकामनाएं भी देता हूं कि आने वाले समय में हम सब मिलकर एकता का परिचय दें, प्रेरणा आम जनमानस तक हम प्रेरणा तक पहुंचाएं और हम सब संस्कारों से भी ओतप्रोत रहें, मैं ऐसा मानता हूं। आज भगवान वाल्मीकि की जयंती भी है, मैं उनको शत शत नमन करता हूं। मैं समझता हूं कि भगवान वाल्मीकि ना होते तो भगवान राम का नाम जन जन तक नहीं होता। उन्होंने अपनी लेखनी के माध्यम से रामचरितमानस, रामायण जैसे ग्रंथ उस वक्त अवतरित हुए, तब जाकर के राम भगवान का, उस वक्त मीडिया नहीं था, पर ऐसे लेखकों ने, वाल्मीकि जी जैसे महानुभावों ने राम भगवान का नाम जनमानस तक पहुंचाया। और आज वही कारण है कि हम उस वक्त के संस्कारों को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि हम हर वर्ष रामलीला करवाते हैं। राम भगवान का कोई रूप धारण करके हमारी पीढ़ी को, हमारी अगली पीढ़ी को, हमारे संस्कारों को जागृत करता है। ये हम आज तक कर रहे हैं। बंधुओं, आज लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की भी जयंती है और मैं इस बात से भी सहमत हूं कि इस देश का दुर्भाग्य भी रहा कि आजादी के बाद इस देश में जो कुछ होना चाहिए था वो नहीं बन पाया। इस देश का जो इतिहास था उसको मिटा दिया गया। इस देश के जो संस्कार थे उनको भी खत्म करने की दिशा में सरकारें आगे बढ़ी। हालांकि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एकता का जो संदेश उस वक्त दिया, इस देश में लगभग 564 रियासतें थी। उन रियासतों को लोकतंत्र में सम्मिलित करना बहुत बड़ा मुश्किल का काम था। हैदराबाद की रियासत सबसे बड़ी रियासत थी और आप आज इतिहास के पन्नों से वो गायब है, क्योंकि हैदराबाद की रियासत और उस वक्त के वहां के जो लोग थे, शासक थे, वो उस हिंदुस्तान में नहीं मिलना चाहते थे। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ही थे जिन्होंने जोर के साथ और अपनी बुद्धिमत्ता को जताते हुए उस वक्त उन शासकों को मजबूर किया कि आपको हिंदुस्तान में मिलना है। और मैं एकता के प्रति विभिन्न भिन्न धर्मों के लोग, भिन्न भिन्न जातियों के लोग, एकता की माला में उन्होंने उस वक्त परो के रखा। और मैं एक बात ये भी कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार हमने आज वाल्मीकि जी को भी याद किया है, आप याद करो कि उस वक्त एकता का प्रमाण कितना रहा होगा। जब इस देश को, इस धरती पर भगवान राम की बात चाहिए थी, उनके जीवनी की बात चाहिए थी, तो भगवान वाल्मीकि आगे आते। जब इस देश को, इस धरती पर वेद चाहिए थे, पुराण चाहिए थे, तो भी एक दलित वेद व्यास जी आगे आते। तो एकता उस वक्त कितनी रही होगी। उस वक्त छुआछूत, उस वक्त डिस्क्रिमिनेशन कहीं भी नहीं हुआ होगी। तब जाकर के उन लोगों के जो लिखी हुई बातें थी समाज में गई। मैं
इस देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी को भी नमन करता हूं, क्योंकि 70 साल की आजादी में सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम लेने वाला कोई नहीं था। उनका नाम इतिहास से मिटा दिया गया था। इतिहास में इस देश को अगर आजादी मिली तो केवल मात्र एक परिवार का नाम आता था। इस देश की हर जगह अगर कहीं लिखा जाता था, अगर कहीं इतिहास में लिखा बताया जाता था, तो एक ही परिवार का नाम आता था। हालांकि उस परिवार का इस देश की आजादी के लिए कहीं भी रत्ती भर भी योगदान नहीं था। सरदार वल्लभ भाई पटेल का योगदान, लौह पुरुष का योगदान, जिन्हें लौह पुरुष की उपाधि महात्मा गांधी जी ने दी थी, उनका नाम हिंदुस्तान में हिंदुस्तान के वर्तमान प्रधानमंत्री ने आकर के लिखा है। उन्होंने उनके नाम पर स्टैचू गुजरात में दुनिया में सबसे बड़ा स्टैचू बना करके एकता का प्रतीक इस देश में खड़ा किया है। और उनकी उस वक्त सोच देखिए, वो प्रधानमंत्री भी नहीं थे। उन्होंने यहां से भी पूरे देश से इस देश से हर गांव की मिट्टी और हर गांव का थोड़ा थोड़ा लोहा इकट्ठा करके उस स्टैच्यू को बनाने में इस्तेमाल किया है। और जो हमारे देश के विरोधी लोग हैं, वो आज भी कहा करते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से कि उस स्टैच्यू को बनाने में चाइना का रोल है। ना तो उन्होंने कभी पढ़ा, ना तो उन्होंने कभी वल्लभ भाई पटेल का इतिहास देखा। जो मन में आता है वो बोल देते हैं। आज उनको भी समझाने की जरूरत है, उनको भी संस्कार देने की जरूरत है, उनको भी समझाने की जरूरत है कि एकता होगी तो ये देश दुनिया में महान होगा। अगर एकता नहीं होगी तो दुनिया चाइना की तरह हमें देखने पे मजबूर होगी। परंतु आज इस देश की बागडोर एक ऐसे हाथ में है जिसने दुनिया को बता दिया है कि भारत वो नहीं है जो आजादी के बाद लगभग 65-70 साल रहा है। अब भारत अपने कदमों पर खड़ा होना हुआ है। आज भारत अपना फैसला खुद करता है। आज भारत के दुश्मनों को मजबूर भी करता है कि भारत की तरफ उंगली करेंगे तो उंगली काट दी जाएगी। ऐसा भारत मजबूत बना है। आओ आज हम सब मिलकर के इस एकता दिवस को भी मनाएं। और हमारे पूर्वजों ने, भगवान वाल्मीकि जी ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने जो एकता का रास्ता हमें सिखाया है, दिखाया है, उस रास्ते पर खरा उतरने का हम मिल सकर के प्रयास करें। मेरे बंधुओं, मैं जब विधायक नहीं था तो मैं जब इस रास्ते से निकलता था तो 10 दरवाजे थे इस द्वार को। जब इस रास्ते से निकलता था तो 12-15 इस रास्ते से भी थे। उस रास्ते से निकलते थे तो भी वही हाल था। ग्राउंड नाम की चीज नहीं थी। अगर कोई टीम खेलने आती थी तो खुद सफाई करती थी। विधायक बनने के बाद पहली मीटिंग बीडीओ के ऑफिस में होती है। वहां पर सख्ती से कहा जाता है कि ये ग्राउंड लगे, इस चारदीवारी को बनाया जाए, इसकी मरम्मत की जाए। और 1-1.5 महीने में इसकी मरम्मत भी हो गई थी। मैं प्रधानमंत्री उस वक्त श्रीमती सुलोचना जी, अब वो स्वर्ग में, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने पूरा ध्यान दिया उस वक्त और ये ग्राउंड लगे, इसको अच्छी चारदीवारी बनाई। और जो हमारे मित्र है जिनको नजर नहीं आया पिछले 15 वर्षों में, उन्होंने फोटो खींच के सोशल मीडिया में डाल दिया था कि देखो जी हमारे प्रयासों से कितना बढ़िया ग्राउंड बन गया। ये चालाकी है। हम इस ग्राउंड की महत्व को समझते हैं। हम इस ग्राउंड में खेलने वाले, इस ग्राउंड में चलने वाले, इस ग्राउंड में ट्रेनिंग लेने वाले युवाओं को एक रास्ता दिखाने की बात करते हैं। ये देश आगे बढ़े, ये प्रदेश आगे बढ़े, ये चिंतपूर्णी विधानसभा क्षेत्र आगे बढ़े, हम सब मिलकर के प्रयास करे हैं। और इतना ही नहीं, चिंतपूर्णी विधानसभा क्षेत्र में ये अंब सबसे बड़ा कस्बा है। इस कस्बे में लगभग 12,000 की जनसंख्या है। इस कस्बे को मेरे कुछ मित्र अनभिज्ञता के इसको पंचायत का रूप ही देखना चाहते थे, परंतु यहाँ की जनता जनार्दन ने, विकास समिति ने, मैं
श्री केसी सूद जी का, अश्विनी जी का और इनके सभी साथियों का धन्यवाद करता हूं कि आपने भी पूर्ण सहयोग किया। कई बार राजनीति में फैसले करते वक्त आदमी दहल भी जाता है कि मेरा लिया हुआ फैसला कहीं समाज में गलत ना जाए, कहीं उसके परिणाम गलत ना निकले, परंतु आपने मेरे धैर्य को बनाए रखा। मैं इसके लिए भी आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और अंततः ये नगर पंचायत बनी है और जो पंचायत में 5 वर्षों में लगभग 85 लाख रुपया विकास के लिए आता था, अब 21 करोड़ रुपया विकास के लिए आएगा। यहाँ इंडोर स्टेडियम बनेगा। इसके साथ साथ हमने एक और इंडोर स्टेडियम भी बेड़ जस्मा में बनाने की दिशा में हम आगे बढ़े हैं। लगभग 250 कनाल जमीन हमने वहाँ पे चिन्हित की है। वो अनअलॉटेबल पूल में थी, उसको अलॉटेबल पूल में डालने के लिए सारे कागज तैयार करवा करके जिलाधीश के कार्यालय में पिछले हफ्ते पहुंच गए हैं। और नेक्स्ट वीक में 10 तारीख को मैं भी फ्री हो जाऊंगा। उसके बाद उस तरफ ध्यान देंगे और आने वाले समय में हम वहां पर खेलो इंडिया, जो भारत सरकार की एक योजना है और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का स्वप्न है कि खेलो इंडिया के माध्यम से हम युवाओं को सही दिशा का में आगे बढ़ने का मौका दें, तो उसमें हमें वहां पर पैसा भी मिलेगा। और आने वाले समय में जिस प्रकार इंदिरा स्टेडियम है उन्ना में, उसी प्रकार का हम स्टेडियम बनाने का प्रयास करेंगे। इसी तरह एक और भी हमने शुरुआत की है, यहाँ पर आयुर्वेदा मेडिकल कॉलेज बने, उस दिशा में भी हम आगे बढ़ रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि माता चिंतपूर्णी की और चिंतपूर्णी विधानसभा क्षेत्र की जनता जनार्दन का आशीर्वाद बना रहा तो ये जो जिन बातों को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं, इनमें हमें सफलता जरूर मिलेगी। और आज ये जो प्रोग्राम चिंतपूर्णी विकास समिति ने संपन्न करवाया है, मैं इसके लिए अपनी तरफ से 11,000 रुपया योगदान देता हूं। और जो प्रतिभागी प्रथम, द्वितीय, तृतीय आए हैं उनको भी बधाई देता हूं। और जो पिछड़ गए हैं उनको भी मैं शुभकामनाएं देता हूं कि समय आपका है, प्रयास कीजिए, अभ्यास कीजिए, सफलता आपको भी मिलेगी। धन्यवाद।